सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 8 और पाठ नंबर 9 है आपका कबीर की साखियाँ। विद्यार्थियों, कबीरदास जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और उनके द्वारा जो उचित कविताओं का ग्रंथ है वो क्या कहलाता है? साखियाँ कहलाता है। तो कबीर की जो साखियाँ है वो समाज में सुधार के लिए है, समाज में जो है विकास के लिए है, समाज में अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए है विद्यार्थियों। और आपके सिलेबस के अंदर उसी साखियों में थे 4 या 5 साखी लगी हुई है जिसके बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कबीर की साखियाँ समझ में आ जाएगी। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा हिंदी बहुत ही सरल तरीके के माध्यम से आपको समझाई जा रही है, तो बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए ताकि पेपर के अंदर आपके प्रश्न गलत ना हो। देखिए विद्यार्थियों, कबीर की साखियाँ। कबीर हिंदी के प्रसिद्ध जो है वो कवि थे और समाज सुधार की बातें करते थे। किसकी बातें करते थे कबीरदास जी? हमेशा समाज सुधार की बातें करते थे। समाज सुधार की भावना, समाज सुधार की भावना किन में थी भाई? कबीरदास जी में। भावना कबीरदास जी में थी, कबीरदास में थी। और ये जो समाज सुधार की भावना कबीरदास जी में थी, तो इसी समाज सुधार की भावना को हम उनके द्वारा रचित दोहों में देख सकते हैं, हम उनके द्वारा रचित साखियों में देख सकते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए पहली साखी जो है वो है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए म्यान, मौन करो तनवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देख कबीरदास जी में कह रहे हैं कि साधु, साधु का मतलब यहाँ पे क्या है? सज्जन पुरुष है। पहले तो दोहे में जो साधु है, साधु का मतलब क्या है विद्यार्थियों? साधु का मतलब है सज्जन पुरुष। क्या भाई? सज्जन पुरुष। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि जो साधु व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, उनकी कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछना चाहिए? यदि कुछ पूछना ही है तो उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर कुछ पूछना है तो उससे ज्ञान की बात पूछो, क्योंकि वो क्या है? विद्वान व्यक्ति है। विद्वान व्यक्ति है, इसलिए वो क्या करेगा? आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। तो पहली पंक्ति का ये है विद्यार्थियों, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि साधु की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। सज्जन जो पुरुष होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर कुछ पूछना है तो क्या पूछो? उसके ज्ञान के बारे में पूछो, उसकी ज्ञान की चर्चा करो विद्यार्थियों उनसे। दूसरी पंक्ति देखिए, मौन करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमें तलवार का मौन भाव करना चाहिए, तलवार के बारे में खरीदारी करनी चाहिए। तलवार के रहने का स्थान क्या कहता है? जहां पे तलवार की जाती है वो क्या कहता है? म्यान कहता है। जहां पे अपने तलवार को रखते हैं, तलवार और तलवार जो रखना है, तलवार रखते हैं, वो क्या कहता है आपके सामने? म्यान कहता है। क्या कहता है विद्यार्थियों? म्यान। तो हमें तलवार का मौन भाव करना चाहिए, ना कि म्यान का। हमें तलवार का मौन भाव करना चाहिए, क्योंकि समस्या के समय, संकट के समय क्या काम आएगी? तलवार काम आएगी, म्यान काम नहीं आएगी। इसलिए कबीरदास जी क्या कह रही है? कबीरदास जी कहते हैं हमें तलवार का मौन भाव रखना चाहिए, म्यान वही रहना चाहिए। याद रखें, तलवार मुख्य होती है, न कि क्या? म्यान। तो तलवार को जहां रखते हैं वो क्या कहती है विद्यार्थियों? म्यान कहती है। तो दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं, मौन करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। की तलवार जो है, तलवार के बारे में हमें क्या करनी चाहिए? पूछता करनी चाहिए। तलवार के बारे में मौन भाव करना चाहिए, क्योंकि संकट के समय हमें क्या काम आएगी? तलवार काम आएगी, म्यान नहीं काम आएगी। तो मुख्य वस्तु क्या है? तलवार है, म्यान नहीं। उसी प्रकार हमें अगर कोई साधु व्यक्ति मिलता है, अगर हमें कोई विद्वान व्यक्ति मिलता है, अगर हमें कोई सज्जन पुरुष मिलता है, तो हमें क्या पूछनी चाहिए? उससे ज्ञान की बात पूछनी चाहिए, न कि उसकी जाति के बारे में पूछना चाहिए। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको साखी का जो पहला दोहा है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा दोहा क्या कह रहे हैं, आवत गाई एक है, उनत होई अनेक, कह कभी नहीं उनटिए, वही एक की एक। आवत गावी एक है, आवत गावी एक है, उन्नत होई अनेक, कह कभी नहीं उनटिए,
कह कभी नहीं उन्नतिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पे आवट गाई, गाई का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, जो आपकी बुक में शब्द लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है विद्यार्थियों, आवत, आवत का मतलब आना, और गावी का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, गानी से है। गावी का मतलब क्या है, गानी से है। तो कबीरदास जी कहते हैं जब भी किसी के द्वारा दी गई कोई गानी आती है, आवत गावी एक है, तो एक गानी अगर आई है, उन्नत हो ही अनेक, अगर आपने आती हुई गानी को अपने आप में एक होती है, लेकिन जब इसी गानी को प्रतिक्रिया सूप लुटकाया जाता है या उसे उल्टा करके लुटकाया जाता है तो अनेक रूप धारण कर लेती है। तो अनेक रूप क्या करती है, उन्नत हो ही अनेक, उन्नत का मतलब क्या, उल्टी करना, विपरीत दिशा में। आपके बुक में एक शब्द लिखा हुआ है विद्यार्थियों, वो क्या लिखा हुआ है, उन्नत। उन्नत का मतलब क्या है, विपरीत करना, विपरीत करना। तो जब उसे उलट करते हैं, जब उसे उल्टा देते हैं, तो जब इसी गानी की प्रतिक्रिया सूप लुटाया जाता है तो वो क्या करती है, अनेक रूप धारण कर लेती है। कह कभी नहीं उन्नति है वही एक का एक, अतः हमें किसी की भी प्रतिक्रिया सूप ऐसे बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए। अतः हमें किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए, भले ही वह एक गानी ही क्यों ना हो। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि बुआई को बुआई नष्ट न करके कौन नष्ट करती है, अच्छाई नष्ट करती है। तो जो बुआई है समाज के अंदर, जो बुरे लोग हैं उनको जो है वो बुआई कभी नष्ट नहीं करेगी विद्यार्थियों, क्या नष्ट करेगी, उनको अच्छाई नष्ट करेगी। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं आवत गावी एक है, कि आने वाली गानी क्या है विद्यार्थियों, वास्तव में एक है, लेकिन अगर उसके आपने विपरीत कर दिया नट तो उसके क्या निकलते हैं, कई बार अनेक अर्थ निकल जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी को भी बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए। जैसे विद्यार्थियों आप ये बोले मया मया मया, अगर आपने इसको रिपीट कर दिया तो रिपीट करने में क्या बन जाएगा, ये राम बन जाएगा। अगर मानो किसी को आपने बोला मया मया मया, तो अगर आपने इसे रिपीट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, राम बन जाएगा। और राम नाम लेना पता ही है जिंदगी के अंदर कितना सार्थक है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों की आपको दूसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरी साखी जो आपके सिलेबस में लगी है वो है माना तो कर में फिए जी फिए मुखमाही। जो तीसरी साखी है वो आपके सामने ये है, माना तो कर, कर का मतलब होता है विद्यार्थियों हाथ। जो तीसरी साखी है उसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, माना तो कर में फिए जीव फिए मुखमारी। जीव क्या करती है, अभी मुख के अंदर घूमती रहती है। माना तो हम हाथ में फेरते रहते हैं और जीव से क्या रहते हैं, मुख से अपने भगवान का नाम लेते रहते हैं। जीव फिए मुखमारी। मनुआ, मनुआ का मतलब यहाँ पे क्या है, मन से है विद्यार्थियों। मनुआ का मतलब क्या है, मन से है। क्या कहें कबीरदास जी, मनवा तो चहु, चहु का मतलब क्या है, चारों। चहु का मतलब क्या है, चारों। मन, मनुआ तो चहु दिस, दिस का मतलब दिशाएं। मन तो आपका क्या करता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो सुमिर नहीं। आप मन से तो क्या नहीं करते, सुमिर नहीं करते। तो विद्यार्थियों तीसरे दोहे में कह रहे हैं कबीरदास जी, माना तो कर में फिर, माना तो कर का मतलब अपने माना तो जो हाथ में लेकर पूजा करते रहते हैं और मन से बोलते रहते हैं आम आम आम, या जो भी भगवान का नाम लेना है। तो माना तो कर में फिर जीव फिए मुखमाही। आपकी जीव क्या करती है, मुख के अंदर बोलती रहती है जैसे भी उच्चारण करते हो, लेकिन जो आपका मन है, मन क्या करता है भाई, दसों दिशाओं के अंदर घूमता रहता है। माना तो कर में फिए जीव फिए मुखमाही। मनवा तो, मनवा का मतलब मन तो, चहु का मतलब चारों, दिस का मतलब दिशाओं में, मन तो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो सुमिर नहीं। मतलब मन से तो आप भगवान का नाम ले नहीं रहे हैं, आप इस प्रकार से क्या करें, आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो कबीरदास जी की दृष्टि में दिखावा, पाखंड, आडंबर क्या है भाई, भक्ति करने योग्य नहीं है। हमें क्या करनी चाहिए, वास्तव में ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से बाहरी आभ्रम, इस प्रकार से बाहरी पाखंड हमें क्या करते हैं भाई, अनित्य की ओर लेके जाते हैं। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपने तीसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, साखी के अंदर चौथा जो है वो है, कभी घास ने नींद ये जो पाऊ तिनी होए, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुन्हेई होए। कबीरदास जी क्या कहे चौथे दोहे के अंदर, चौथे साखी में, कभी घास ने नींद ये जो पाहु तनी होए,
उड़ी पए जब आंख में खई दुही होए। कबीरदास जी ये कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। घास का मतलब क्या है? छोटा था एक जो है वो तिनका जिसे अपने कहते हैं। तो कबीरदास जी की दृष्टि में वो घास निंदा करने योग्य नहीं है। जो पाहु तनी होए, अगर हमें कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए? घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी रहती है। जब हम कभी बाग में जाते हैं, बगीचे के अंदर, तो हम किस पे भवन करते हैं? घास पे करते हैं, घास के तिनके पे करते हैं। तो उसकी भी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी घास ने निंदी, निंदे का मतलब क्या है? निंदा करना। जो पाहु तनी होए, जो पाँव का मतलब पाँव के तने के नीचे होती है, जो अपने पाँव के तने के नीचे होती है, जो अपने पाँव के नीचे होती है, उसकी भी क्या नहीं करनी चाहिए? कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उड़ी पए जब आंखी में, क्योंकि अगर उसी घास का एक छोटा सा तिनका भी अगर कभी उड़ के आंखों में पड़ जाता है तो वो क्या करता है? बहुत अधिक कष्ट पहुंचाता है। वो क्या करता है? बहुत अधिक आंखों को दर्द देता है। उड़ी पए जब आंखी में खई दुन्हेई होए, अगर वो घास का तिनका जो है कभी उड़ के आंखों में गिर जाता है तो मानव का कि अभी अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट का भाव होता है। तो मानव क्या है? बहुत अधिक दुखी हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी उस घास की जो हमारे पांव के नीचे दबी हुई है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इसके माध्यम से? कि कभी भी अमीर वर्ग को कह रहे हैं कि निम्न वर्ग की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर निम्न वर्ग ने एकाकार कर लिया तो अमीर वर्ग का क्या होगा? भी सामंजस्य से ही हिंद जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं दोहे में कि हमें कभी भी घास के तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पांव के नीचे है। अगर वही तिनका उड़कर हमारी आंखों में पड़ गया तो हमें क्या होता है भाई? अत्यधिक दर्द होता है। इसके माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने से निम्न एवं गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने से निम्न और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब निम्न एवं दबा हुआ व्यक्ति जागृत हो जाता है, उसमें जागृति आ जाती है, तब वह कष्ट देने वालों को और अधिक क्या कर सकता है? दुख पहुंचा सकता है, और अधिक क्या करता है? कष्ट दे सकता है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको चौथी साखी भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में जो अंतिम साखी है वो देखिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतन होए, या आपा को डाई दया करे सब होए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतन होए, या आपा को दाई दे दया करे सब होए। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं विद्यार्थियों कि संसार के अंदर, जग का मतलब क्या है? संसार में जिस व्यक्ति का मन क्या है? शीतल है। जग का मतलब क्या है? संसार। और शीतल का मतलब क्या है विद्यार्थियों? सुंदर है, स्वच्छ है, निर्मल है, शांत है। उसका मतलब क्या है? शीतल। जिस व्यक्ति का मन क्या है? शीतल है, शांत है, उसका विश्व में कोई भी क्या है? शत्रु नहीं हो सकता। उसका संसार में कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। क्योंकि कह रहे हैं जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जो मन से शीतल है, शीतल का मतलब यहाँ पे शांत है, जो हर परिस्थिति में क्या रहता है भाई? शांत रहता है, जिसको गुस्सा नहीं आता, जो हर परिस्थिति में धैर्य धारण करता है, जो हर परिस्थिति में धीरज धारण करता है, उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। बैरी का मतलब क्या है? शत्रु होना। उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता है। इसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं, या आपा को दाई दे दया करे सब होए। मानव तू अपना ये गुस्सा त्याग दे और सभी पे क्या कर? अपनी दया दृष्टि कर, तभी तुम्हें क्या होगी? प्रेम भाव मिलेगी। इसलिए तुझे भी क्या बनना चाहिए? हे मानव, उस शीतल व्यक्ति जैसे बनना चाहिए, उस शांत व्यक्ति की तरह बनना चाहिए, ताकि तुम्हारा भी क्या हो? कोई शत्रु न हो। कभी यहाँ पे कह रहे हैं इस दोहे में मनुष्य को कि वह अपने क्रोध को शांत करके हमेशा क्या बने? शांत रहे, हमेशा जो है वो सदाचारपूर्ण व्यवहार करे, ताकि संसार में उसका कोई भी क्या नहीं बने भाई? शत्रु ना बने। विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको अंतिम साखी भी समझ में आ गई होगी, जो ये बता रही है जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाई दे दया करे सब होए। जो मन से शीतल है, जो मन से शांत है, उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? ऐसा ही आचरण करना चाहिए जो हम क्या हो भाई? शीतल व्यवहार प्रदर्शित करे, ताकि हमारा भी क्या है? कोई भी शत्रु इस संसार में न हो। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको अंतिम साखी भी समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से
आपने आपके सिलेबस में लगी हुई जो कभी की साखियां है, पांचों साखियों को समझा और इस वीडियो को बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों पेपर में साखी में से प्रश्न आते ही हैं। क्योंकि तो आपको व्याख्या नहीं आएगी तब तक आप क्या नहीं करोगे भाई, प्रश्न उत्तर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज कक्षा 8 और पाठ नंबर 9 है आपका कबीर की साखियां। विद्यार्थियों, कबीरदास जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और उनके द्वारा जो उचित कविताओं का ग्रंथ है वो क्या कहलाता है, साखियां कहलाता है। तो कबीर की जो साखियां है वो समाज में सुधार के लिए है, समाज में जो है विकास के लिए है, समाज में अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए है विद्यार्थियों। और आपके सिलेबस के अंदर उसी साखियों में थे 4 या 5 साखी लगी हुई है जिसके बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कबीर की साखियां समझ में आ जाएगी। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा हिंदी बहुत ही सरल तरीके के माध्यम से आपको समझाई जा रही है, तो बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए ताकि पेपर के अंदर आपके प्रश्न गलत ना हो। देखिए विद्यार्थियों, कबीर की साखियां। कबीर हिंदी के प्रसिद्ध जो है वो कवि थे और समाज सुधार की बातें करते थे। किसकी बातें करते थे कबीरदास जी? हमेशा समाज सुधार की बातें करते थे। समाज सुधार की भावना, समाज सुधार की भावना किन में थी भाई? कबीरदास जी में। भावना कबीरदास जी में थी, कबीरदास में थी। और ये जो समाज सुधार की भावना कबीरदास जी में थी, तो इसी समाज सुधार की भावना को हम उनके द्वारा रचित दोहों में देख सकते हैं, हम उनके द्वारा रचित साखियों में देख सकते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए पहली साखी जो है वो है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए म्यान, मौन करो तनवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देख कबीरदास जी में कह रहे हैं कि साधु, साधु का मतलब यहाँ पे क्या है? सज्जन पुरुष से। पहले तो दोहे में जो साधु है, साधु का मतलब क्या है विद्यार्थियों? साधु का मतलब है सज्जन पुरुष। क्या भाई? सज्जन पुरुष। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि जो साधु व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति, उनकी कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछना चाहिए? यदि कुछ पूछना ही है तो उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर कुछ पूछना है तो उससे ज्ञान की बात पूछो, क्योंकि वो क्या है? विद्वान व्यक्ति है। विद्वान व्यक्ति है, इसलिए वो क्या कहेगा? आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। तो पहली पंक्ति का अर्थ यह है विद्यार्थियों, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि साधु की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। सज्जन जो पुरुष होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर कुछ पूछना है तो क्या पूछो? उसके ज्ञान के बारे में पूछो, उसकी ज्ञान की चर्चा करो विद्यार्थियों उनसे। दूसरी पंक्ति देखिए, मौन करो तनवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमें तलवार का मौन भाव करना चाहिए, तलवार के बारे में खरीदारी करनी चाहिए। तलवार के रहने का स्थान क्या कहता है? जहां पे तलवार की जाती है वो क्या कहता है? म्यान कहता है। जहां पे अपने तलवार को रखते हैं, तलवार और तलवार जो रखना है, तलवार रखते हैं, वो क्या कहता है आपके सामने? म्यान कहता है। क्या कहता है विद्यार्थियों? म्यान। तो हमें तलवार का मौन भाव करना चाहिए, ना कि म्यान का। हमें तलवार का मौन भाव करना चाहिए, क्योंकि समस्या के समय, संकट के समय क्या काम आएगी? तलवार काम आएगी, म्यान काम नहीं आएगी। इसलिए कबीरदास जी क्या कह रही है? कबीरदास जी कहते हैं हमें तलवार का मौन भाव रखना चाहिए, म्यान वही रहने देना चाहिए। याद रखें, तलवार मुख्य होती है, न कि क्या? म्यान। तो तलवार को जहां रखते हैं वो क्या कहती है विद्यार्थियों? म्यान कहती है। तो दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं, मौन करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। की तलवार जो है
तलवार के बारे में हमें क्या करना चाहिए, पूछता करनी चाहिए, तलवार के बारे में मौन भाव करना चाहिए, क्योंकि संकट के समय हमें क्या काम आएगी, तलवार काम आएगी, म्यान नहीं काम आएगी। तो मुख्य वस्तु क्या है, तलवार है, म्यान नहीं। उसी प्रकार हमें अगर कोई साधु व्यक्ति मिलता है, अगर हमें कोई विद्वान व्यक्ति मिलता है, अगर हमें कोई सज्जन पुरुष मिलता है, तो हमें क्या पूछनी चाहिए, उससे ज्ञान की बात पूछनी चाहिए, न कि उसकी जाति के बारे में पूछना चाहिए। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको खाकी का जो पहला दोहा है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा दोहा क्या कह रहे हैं, आवत गाई एक है, उनत होई अनेक, कह कभी नहीं उनटिए, वही एक की एक। आवत गावी एक है, आवत गावी एक है, उनत होई अनेक, कह कभी नहीं उनटिए, कह कभी नहीं उनटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पे आवत गाय, गाय का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, जो आपकी बुक में शब्द लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है विद्यार्थियों, आवत, आवत का मतलब आना, और गावी का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, गानी से है। गावी का मतलब क्या है, गानी से है। तो कबीरदास जी कहते हैं जब भी किसी के द्वारा दी गई कोई गानी आती है, आवत गावी एक है, तो एक गानी अगर आ रही है, उन्नत होई अनेक, अगर आपने आती हुई गानी को अपने आप में एक होती है, लेकिन जब इसी गानी को प्रतिक्रिया स्वरूप लुटकाया जाता है या उसे उल्टा करके लुटकाया जाता है, तो अनेक रूप धारण कर लेती है। तो अनेक रूप क्या करती है, उन्नत होई अनेक, उन्नत का मतलब क्या, उल्टी करना, विपरीत दिशा में। आपके बुक में एक शब्द लिखा हुआ है विद्यार्थियों, वो क्या लिखा हुआ है, उन्नत। उन्नत का मतलब क्या है, विपरीत करना, विपरीत करना। तो जब उसे उलट करते हैं, जब उसे उल्टा देते हैं, तो जब इसी गानी की प्रतिक्रिया सूप लुटाया जाता है, तो वो क्या करती है, अनेक रूप धारण कर लेती है। कह कभी नहीं उन्नति है, वही एक का एक, अतः हमें किसी की भी प्रतिक्रिया सूप ऐसे बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए, अतः हमें किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए, भले ही वह एक गानी ही क्यों ना हो। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि बुआई को बुआई नष्ट न करके कौन नष्ट करती है, अच्छाई नष्ट करती है। तो जो बुआई है समाज के अंदर, जो बुरे लोग हैं, उनको जो है वो बुआई कभी नष्ट नहीं करेगी विद्यार्थियों, क्या नष्ट करेगी, उनको अच्छाई नष्ट करेगी। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं आवत गावी एक है, कि आने वाली गानी क्या है विद्यार्थियों, वास्तव में एक है, लेकिन अगर उसके आपने विपरीत कर दिया नट, तो उसके क्या निकलते हैं, कई बार अनेक अर्थ निकल जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी को भी बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए। जैसे विद्यार्थियों आप ये बोल रहे हैं मया मया मया, अगर आपने इसको रिपीट कर दिया, तो रिपीट करने में क्या बन जाएगा, ये राम बन जाएगा। अगर मान लो किसी को आपने बोला मया मया मया, तो अगर आपने इसे रिपीट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, राम बन जाएगा। और राम नाम लेना पता ही है जिंदगी के अंदर कितना सार्थक है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों की आपको दूसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरी साखी जो आपके सिलेबस में लगी है वो है माना तो कर में फिए, जी फिए मुख माही। जो तीसरी साखी है वो आपके सामने ये है, माना तो कर, कर का मतलब होता है विद्यार्थियों हाथ। जो तीसरी साखी है उसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, माना तो कर में फिए, जीभ फिए मुख माही। जीभ क्या करती है, अभी मुख के अंदर घूमती रहती है। माना तो हम हाथ में फेरते रहते हैं, और जीभ से क्या करते रहते हैं, मुख से अपने भगवान का नाम लेते रहते हैं। जीभ फिए मुख माही। मनुआ, मनुआ का मतलब यहाँ पे क्या है, मन से है विद्यार्थियों। मनुआ का मतलब क्या है, मन से है। क्या कहें कबीरदास जी, मनवा तो चहु, चहु का मतलब क्या है, चारों। चहु का मतलब क्या है, चारों। मन, मनवा तो चहु, दिस, दिस का मतलब दिशाएं। मन तो आपका क्या करता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो सुमिर नहीं। आप मन से तो क्या नहीं करते, सुमिर नहीं करते। तो विद्यार्थियों तीसरे दोहे में कह रहे हैं कबीरदास जी, माना तो कर में फिर, माना तो कर का मतलब अपने माना तो जो हाथ में लेकर पूजा करते रहते हैं, और मन से बोलते रहते हैं आम आम आम, या जो भी भगवान का नाम लेना है। तो माना तो कर में फिए, जीभ फिए मुख माही। आपकी जीभ क्या करती है, मुख के अंदर बोलती रहती है जैसे भी उच्चारण करते हो, लेकिन जो आपका मन है, मन क्या करता है भाई, दसों दिशाओं के अंदर घूमता रहता है। माना तो कर में फिए, जीभ फिए मुख माही। मनवा तो, मनवा का मतलब मन तो, चहु का मतलब चारों, दिस का मतलब दिशाओं में, मन तो चारों दिशाओं में घूमता रहता है,
यह तो सम्य नाई, मतलब मन से तो आप भगवान का नाम ले नहीं रहे हैं, आप इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो कबीरदास जी की दृष्टि में दिखावा, पाखंड, आडंबर क्या है भाई, भक्ति करने योग्य नहीं है। हमें क्या करनी चाहिए, वास्तव में ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से बाहरी आभ्रम, इस प्रकार से बाहरी पाखंड हमें क्या करते हैं भाई, अनित्य की ओर लेके जाते हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपने तीसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, साखी के अंदर चौथा जो है वो है, कभी घास ने नींद ये जो पाऊ तिनी होए, उड़ी पए जब आंखी में खई दुन्हेई होए। कबीरदास जी क्या कहे चौथे दोहे के अंदर, चौथे साखी में, कभी घास ने नींद ये जो पाहु तनी होए, उड़ी पए जब आंख में खई दुही होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। घास का मतलब क्या है, छोटा था एक जो है वो तिनका जिसे अपने कहते हैं। तो कबीरदास जी की दृष्टि में वो घास निंदा करने योग्य नहीं है। जो पाहु तनी होए, अगर हमें कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी रहती है। जब हम कभी बाग में जाते हैं, बगीचे के अंदर, तो हम किस पे भवन करते हैं, घास पे करते हैं, घास के तिनके पे करते हैं। तो उसकी भी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी घास ने निंदिए, निंदे का मतलब क्या है, निंदा करना। जो पाहु तनी होए, जो पाँव का मतलब पाँव के तने के नीचे होती है, जो अपने पाँव के तने के नीचे होती है, जो अपने पाँव के नीचे होती है, उसकी भी क्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उड़ी पए जब आंखी में, क्योंकि अगर उसी घास का एक छोटा सा तिनका भी अगर कभी उड़ के आंखों में पड़ जाता है, तो वो क्या करता है, बहुत अधिक कष्ट पहुंचाता है। वो क्या करता है, बहुत अधिक आंखों को दर्द देता है। उड़ी पए जब आंखी में खई दुन्हेई होए, अगर वो घास का तिनका जो है कभी उड़कर आंखों में गिर जाता है, तो मानव क्या होती है, अभी अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट का भाव होता है। तो मानव क्या है, बहुत अधिक दुखी हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी उस घास की जो हमारे पांव के नीचे दबी हुई है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इसके माध्यम से, कि कभी भी अमीर वर्ग को कह रहे हैं कि निम्न वर्ग की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर निम्न वर्ग ने एकाकार कर लिया तो अमीर वर्ग का क्या होगा, भी सामंजस्य ही हिंद जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं दोहे में कि हमें कभी भी घास के तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पांव के नीचे है। अगर वही तिनका उड़कर हमारी आंखों में पड़ गया तो हमें क्या होता है भाई, अत्यधिक दर्द होता है। इसके माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने से निम्न एवं गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने से निम्न और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब निम्न एवं दबा हुआ व्यक्ति जागृत हो जाता है, उसमें जागृति आ जाती है, तब वह कष्ट देने वालों को और अधिक क्या कर सकता है, दुख पहुंचा सकता है, और अधिक क्या कर सकता है, कष्ट दे सकता है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको चौथी साखी भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में जो अंतिम साखी है वो देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतन होए, या आपा को डाई दया करे सब होए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतन होए, या आपा को दाई दे दया करे सब होए। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं विद्यार्थियों कि संसार के अंदर, जग का मतलब क्या है, संसार में जिस व्यक्ति का मन क्या है, शीतन है। जग का मतलब क्या है, संसार, और शीतन का मतलब क्या है विद्यार्थियों, सुंदर है, स्वच्छ है, निर्मल है, शांत है, उसका मतलब क्या है, शीतन। जिस व्यक्ति का मन क्या है, शीतन है, शांत है, उसका विश्व में कोई भी क्या है, शत्रु नहीं हो सकता। उसका विश्व, उसका संसार में कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। क्योंकि कह रहे हैं जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतन होए। जो मन से शीतन है, शीतन का मतलब यहाँ पे शांत है, जो हर परिस्थिति में क्या रहता है भाई, शांत रहता है, जिसको गुस्सा नहीं आता, जो हर परिस्थिति में धैर्य धारण करता है, जो हर परिस्थिति में धीरज धारण करता है, उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। बैरी का मतलब क्या है, शत्रु होना, उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता है। इसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं, या आपा को दाई दे दया करे सब होए। मानो तू अपना ये गुस्सा त्याग दे और सभी पे क्या कर, अपनी दया दृष्टि कर, तभी तुम्हें क्या होगी, प्रेम भाव मिलेगी। इसलिए तुझे भी क्या बनना चाहिए, हे मानव, उस शीतल व्यक्ति जैसे बनना चाहिए, उस शांत व्यक्ति की तरह बनना चाहिए, ताकि तुम्हारा भी क्या हो, कोई शत्रु न हो। कभी
यहाँ पे कह रहे हैं इस दोहे में मनुष्य को कि वह अपने क्रोध को शांत करके हमेशा क्या बने, शांत रहे, हमेशा जो है वो सदाचारपूर्ण व्यवहार करे, ताकि संसार में उसका कोई भी क्या नहीं बने भाई, शत्रु ना बने। विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको अंतिम साखी भी समझ में आ गई होगी, जो ये बता रही है जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतन होए, या आपा को डाई दे, दया करे सब होए। जो मन से शीतन है, जो मन से शांत है, उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, ऐसा ही आचरण करना चाहिए जो हम क्या हो भाई, शीतन व्यवहार प्रदर्शित करें, ताकि हमारा भी क्या है, कोई भी शत्रु इस संसार में न हो। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको अंतिम साखी भी समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस वीडियो के माध्यम से आपने आपके सिलेबस में लगी हुई जो कबीर की साखी है, पांचों साखियों को समझा, और इस वीडियो को बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों पेपर में साखी में से प्रश्न आते ही हैं। क्योंकि तो आपको व्याख्या नहीं आएगी तब तक आप क्या नहीं करोगे भाई, प्रश्न तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।